नमस्कार। 27, 28, 29, 30, 1 जी हाँ, ये 5 तारीख नोट कर लीजिए। जीवन में ऐसे दिन लौट के बार-बार नहीं आते। ये वैशाख मास अनंत पुण्य प्रदान कर सकता है आपको अगर आप इन 5 दिनों का ख्याल कर लें और अंतिम 3 दिनों में अगर आपने स्नान कर लिया, तो पूरे वैशाख मास में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। सबसे पहले बात करता हूँ 27 अप्रैल के बारे में। 27 अप्रैल है मोहिनी एकादशी। ये वही एकादशी है जिस दिन अमृत उत्पन्न हुआ था, जो युद्ध में देवताओं के और राक्षस के बीच में ये वही अमृत का कलश इसी दिन निकला था। इसलिए हमें इस दिन भगवान विष्णु की दूध से स्नान कराना चाहिए, उसमें तुलसी का पत्र डाल देना चाहिए, पुरुष सूक्त के मंत्रों का पाठ करना चाहिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। अब बात करता हूं 28 अप्रैल द्वादशी के बारे में। 28 अप्रैल की द्वादशी को शास्त्रों में लिखा है कि थोड़ा सा भी पुण्य अनंत कोटि का फल प्रदान करती है। इस दिन किसी भी आप ब्राह्मण को अगर भोजन करा देते हैं, तो एक एक दाने में 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। आप सोचिए ना कि कितना पुण्य है 28 अप्रैल तारीख में। इस दिन हमें भगवान विष्णु की तुलसी के पत्तों से पूजा करनी चाहिए, मतलब कि भगवान को तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए, जो हम जल से भगवान को स्नान कराएं, कच्चे दूध से स्नान कराएं। शास्त्र कहता है कि वो मनुष्य समूचे कुल का उद्धार कर देता है। आखिर के 29, 30, 1 तारीख यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। शास्त्र कहते हैं कि त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की जो तिथियां हैं, ये पुष्करणी कही जाती हैं। पुष्करणी क्यों कही जाती हैं? क्योंकि त्रयोदशी वाले दिन ही जो द्वादशी की तिथि है ना, द्वादशी वाले दिन भगवान ने मोहिनी के रूप में वो घड़ा चुराया था इनसे, राक्षसों से, और त्रयोदशी वाले दिन उन्होंने ये जो अमृत था देवताओं को पिलाया था। तो जब ये पिलाया ना, तो देवता बड़े प्रसन्न हो गए। देवताओं ने इन 3 दिनों को सारी ताकत दे दी। तो देवताओं ने बोला कि यदि कोई मनुष्य पूरे महीने में वैशाख मास का स्नान नहीं कर पाता है, पर 3 दिनों में भी कर लेता है, तो ये 3 दिन उसके अनंत पुण्य अर्जित कर देंगे और जो उससे पीछे पाप हुए हैं वो सारे पाप खत्म कर देगी। हमें इन 3 दिनों में गीता का पाठ करना चाहिए। हमें गीता का पाठ करने से प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ में जो मनुष्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, शास्त्र कहते हैं उसके तो पुण्य की गिनती करने वाला कुछ स्वर्ग में भी मौजूद नहीं है। 29, 30, 1 तारीख यदि आपके पास भागवत पुराण शास्त्र है, तो उसका आधा श्लोक भी अगर आप पढ़ लेते हैं, सिर्फ आधा श्लोक, कोई सा भी आधा श्लोक, तो उसका पुण्य भगवान भी नहीं गिन सकते, इतना पुण्य बताया गया है। इस दिन हमें दान क्या करना चाहिए? छाता दान करना चाहिए, दही दान करनी चाहिए, खांड दान करना चाहिए, पितरों की पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण जरूर करें। साथ में शरबत दान करें और आम का फल दान करें। ये शास्त्र में छुपी हुई बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, कहीं नहीं मिलेंगी आपको ये बातें, क्योंकि स्कंद पुराण में लिखा है कि सब गोपनीय है। हमें 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा में अगर आपके आसपास कहीं यमुना है, तो यमुना में स्नान जरूर करिएगा और साथ में तिल मिश्रित जल हमें पितरों के निमित्त से ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दिन जो हम तर्पण करते हैं, वो 1000 साल तक हमारे पितरों को तृप्त करता रहता है। शास्त्र कहते हैं कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन जो भी हम अपने पितरों के लिए पाठ करें, पूजा करें, दान करें, उस दान को हमें अपने पितरों को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम पितरों को समर्पित कर देते हैं ना, तो उसका फल और बढ़ जाता है और पितर हमें लौटा लौटा के बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। आप इन 5 दिनों को जाने मत दीजिएगा किसी भी हालत में। अपने पुण्य को इतना बढ़ा लीजिए, क्योंकि नहीं पता कि कल को कोई हमारे लिए तर्पण करने वाला होगा, नहीं होगा, कोई हमारे लिए दान करेगा, नहीं करेगा, कैसी परिस्थितियां आने वाले समय में होंगी हमको नहीं मालूम। तो आप अपने कर्म के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। अपने पुण्य आज ही एकत्रित कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब लोग उस पुण्य को एकत्रित कर सकें। बाकी जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, मैं व्हाट्सएप का नंबर देता हूं। कोई आपका सवाल हो, कुछ आपको पूछना हो, आप मुझे क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। व्हाट्सएप पे वॉइस नोट डाल दीजिए, क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। धन्यवाद।